कल के लेक्चर में मैंने डिस्कशन किया था कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। जो आज का हमारा लेक्चर होने वाला है वो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन होने वाला है। क्या होने वाला है? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत। जो आज का हमारा लेक्चर होने वाला है वो होना है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं बेटा अध्यारोपण का सिद्धांत। क्या बोलते हैं? अध्यारोपण का सिद्धांत बोलते हैं। कुछ बहुत ही खास लेक्चर होने वाला है आज, तो हम इसको देखते हैं। हमारे 3 चार्ज ले लिए गए हैं। ये हमारे चार्ज Q1 हो गया, ये चार्ज क्या हो गया? Q2 हो गया, ये चार्ज क्या हो गया? Q3। ठीक, ऐसे हम पूछे कि जैसे आपको पहले 2 चार्ज दे दें। Q1 एक चार्ज है, हमारा क्या है? Q2 चार्ज है। समझे मेरी बात? इस पर अगर हम बात करें F/2 फोर्स निकालो, F/2। जब इस पे फोर्स निकालते थे, इस पे F12 फोर्स लगता था, इस पे फोर्स F21 लगता था। यदि तुमसे पूछ ले F/2 फोर्स निकालिए, 2 इस वाले चार्ज पे फोर्स निकालिए, तो आप डायरेक्ट लिख देते थे F21, ये फोर्स होता था। अब यहाँ पे क्या हुआ बेटा? अब यहाँ पे 3 चार्ज आ गया। कोई एक चार्ज क्या आ गया? Q3 चार्ज आ गया। कौन सा चार्ज आ गया? जब हमारा Q3 कोई चार्ज आ गया तो इस पर क्या हो जाएगा? ये इससे इस डायरेक्शन में फोर्स F21 लगेगा। अब बोले कि F/2 फोर्स निकालिए, इस डायरेक्शन में हमारा फोर्स F21 लगेगा। अब इसके बाद क्या होगा? इस पर एक Q3 भी फोर्स लगाएगा, F23 ये भी फोर्स लगाएगा। ठीक, तब F/2 फोर्स क्या होगा? जो इन सब का रिजल्टेंट फोर्स होगा उसका क्या होगा? वेक्टर सम ले लिया जाएगा। जो इसकी वजह से इस फोर्स की वजह इस Q3 चार्ज की वजह से जो इस पे फोर्स लगा उसका क्या होगा? वेक्टर सम ले लिया जाएगा, वही हमारा रिजल्टेंट फोर्स हो जाएगा। रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाएगा बताइए? यानी कि किस पे लग रहा है फोर्स? F21 प्लस F23, इसका क्या हो जाएगा? वेक्टर सम। यही रिजल्टेंट हमारा क्या हो जाएगा? फोर्स हो जाएगा। हम क्या कर ले रहे हैं? लेट कर रहे हैं। हमारा सुपरपोजिशन जो है हमारा प्रिंसिपल, वो लेट क्या कर रहे हैं? लेट एक चार्ज Q1 है, दूसरा Q2 है, तीसरा Q3 डॉट 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 Q1। आप पूछे F नेट निकालिए। क्या? F नेट ऑन n चार्जेस के लिए। किसके लिए? n चार्जेस के लिए। क्या हो जाएगा? Fn1 प्लस Fn2 प्लस Fn3 प्लस डॉट 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 प्लस Fn इंटू n-1। ये हमारा क्या हो जाएगा? नेट फोर्स हो जाएगा। समझ गए बेटा? यदि इससे ना समझ पाए हो तो हम एक और एग्जांपल अच्छी तरह से समझाते हैं, जो तुम्हारा डेली लाइफ का एग्जांपल है। इसको थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं लिखने के लिए। डेली लाइफ का तुम्हारा एग्जांपल है एक, ये हमारा क्या माना? हमारा क्या है? सरफेस है हमारा। ये हमारा एक क्या है बेटा? क्या है हमारा? सरफेस है। क्या है? ये हमारा एक सरफेस है। सरफेस पे ब्लॉक है। क्या है? ये हमारा एक ब्लॉक रखा हुआ है। क्या है? हमारा सरफेस पर इसे ब्लॉक, इस पर तुम यहाँ पर क्या कर रहे थे? इस ब्लॉक को यहाँ से ऐसे खींच रहे थे। क्या कर रहे थे? खींच रहे थे। जब खींच रहे थे तो क्या कुछ एक फोर्स लगा रहे थे। माना एक फोर्स क्या था? F1 था। पहले तुम लगा रहे थे सिंगल फोर्स पे लिए। अब तुम्हारा एक अपने फ्रेंड्स को बुला लिया, तो तुम्हारा फ्रेंड आ गया उस सेम इस डायरेक्शन में। क्या करने का? तुम्हारा क्या? इसको F1, ये तुम्हारा फ्रेंड आ गया। चलो इसको ऐसे, ये तुम्हारा फ्रेंड जो था तुम खींच रहे थे, ये तुम्हारा फ्रेंड जो है इसको खींच रहा है। अब वो फ्रेंड जो तुम्हारा खींच रहा है वो इस पे फोर्स लगा रहा है। क्या लगा रहा है? इस पे फोर्स, इस डायरेक्शन में F2 फोर्स लगा रहा है। जो अब इसका रिजल्टेंट फोर्स जो आएगा वो रिजल्टेंट फोर्स हमारा ये हो जाएगा। ये हमारा रिजल्टेंट फोर्स, यानी ये क्या होगा? F नेट फोर्स, अर्थात यही तुम्हारा क्या होगा? रिजल्टेंट फोर्स हो जाएगा। जब रिजल्टेंट फोर्स होगा जो, ये किसके इक्वल होगा? कि F1 F2 के बराबर तो होगा नहीं। अब ये किसके इक्वल होगा? F नेट फोर्स जो यहाँ से होगा किसके बराबर होगा? इस F1 फोर्स प्लस इस F2 फोर्स के बराबर होगा। अब इसका क्या हो जाएगा? वेक्टर सम ले लिया जाएगा। क्या ले लिया जाएगा? वेक्टर सम ले लिया जाएगा। यही तुम्हारा क्या हो जाएगा बेटा? इतनी बात समझ में आई? यही तुम्हारा, यही सेम फंडा इस पे वर्क करता है। जैसे ये हमारा यहाँ पे Q1 चार्ज था, ये Q2 चार्ज था, यहाँ पे एक कोई चार्ज क्या आ गया? लग रहा था चार्ज, इस पे फोर्स लग रहा था Q3 की वजह से। यहाँ पे एक लग रहा था F23। अब इसका रिजल्टेंट फोर्स क्या है? यहाँ से कुछ रिजल्टेंट फोर्स इसका ऐसे हो जाएगा। जैसे ये ऐसे होगा, ये हमारा F21 फोर्स लग रहा था, F23। अब इसका रिजल्टेंट फोर्स ये ऐसे हमारा जो होगा, ये रिजल्टेंट फोर्स आ जाएगा। रिजल्टेंट फोर्स क्या ले लिया जाएगा? वेक्टर सम ले लिया जाएगा। तो आई होप हमारी इतनी बात क्लियर होगी। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन जो अध्यारोपण का सिद्धांत है। दूसरी बात आएगी जिसपे, अब उस पर बात की लिमिटेशन क्या है। क्या देखेंगे? इस कूलॉम्स लॉ की लिमिटेशन क्या है, इसको रेस्ट कर देते हैं। लिमिटेशन ऑफ कूलॉम्स लॉ क्या देखेंगे? लिमिटेशन ऑफ कूलॉम्स लॉ।
लिमिटेशंस ऑफ कूलम्ब्स। लिमिटेशन ऑफ कूलम्ब्स ला क्या पहला पॉइंट, ये जो स्टैंडर्ड चार्ज है उसके लिए नहीं अप्लाई होगा, स्टैंडर्ड चार्ज पर नहीं लगता है। किस पे? स्टैंडर्ड चार्ज। इस पे ये हमारा जो है स्टैंडर्ड चार्ज पे क्या होता है, नहीं लगता है, स्टैंडर्ड चार्ज के लिए नहीं लगता है। अब स्टैंडर्ड चार्ज क्या होता है, जैसे हमारा ये बॉडी है, स्टैंडर्ड चार्ज नहीं समझना, ये एक बॉडी है, एक ये बॉडी, दो बॉडी है जिसपे इक्वल चार्ज क्या है, डिस्ट्रीब्यूट है। इस बॉडी पर भी इक्वल चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, पॉइंट चार्ज नहीं होनी चाहिए। क्या? पॉइंट चार्ज नहीं होनी चाहिए। अगर दो बॉडी इक्वल चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हैं, दोनों बॉडी आपस में हैं, तो उस पर हमारा जो स्टैंडर्ड चार्ज होगा वो नहीं अप्लाई होगा। स्टैंडर्ड चार्ज का मतलब ये, तो हमारा इसके लिए कूलम्ब्स लॉ नहीं वैलिड है, पॉइंट चार्ज नहीं होनी चाहिए। तो वैलिड फॉर कूलम्ब्स लॉ किस पे? वैलिड ओनली ऑन पॉइंट चार्ज। किस पे? पॉइंट चार्ज। समझिए। अब दूसरी बात आती है, बोथ चार्ज आर रेस्ट पे। हमारे जब दोनों चार्ज क्या होने चाहिए, दोनों चार्ज होने चाहिए रेस्ट मोशन में होंगे। मोशन में होंगे तब हमारा कूलम्ब्स लॉ वैलिड नहीं होगा। यदि चार्ज जो हमारा है रेस्ट में है तभी हमारा कूलम्ब्स लॉ क्या होगा, वैलिड होगा। तो क्या लिखेंगे? बहुत दूसरा पॉइंट, बोथ चार्जेस आर एट रेस्ट। इस पे क्या होगा, कूलम्ब्स लॉ वैलिड होगा। क्या होगा? वैलिड होगा। फिर इसके बाद अगर हमारा चार्ज मोशन में, दोनों चार्ज जो हमारे लगे हैं वो किसमें? मोशन में, तब हमारा कूलम्ब्स लॉ क्या होगा? नहीं वैलिड होगा। क्या होगा? नहीं फॉलो होगा, अनवैलिड। कूलम्ब्स लॉ अगर हमारे चार्ज दोनों मोशन में हैं तब हमारा क्या होगा, कूलम्ब्स लॉ जो होगा वो इस पर नहीं कार्य करेगा। यदि हमारा कोई एक चार्ज मोशन में होगा और एक चार्ज रेस्ट में होगा तब हमारा जो कूलम्ब्स लॉ है वो क्या करता है, लागू होता है। तो क्या? व्हेन फर्स्ट चार्ज अर्थात वन चार्ज, या वन चार्ज लिख लो, वन चार्ज एट मोशन एंड जो सेकेंड चार्ज होगा एट रेस्ट, देन वैलिड ऑन कूलम्ब्स लॉ। बात समझ में आई होगी आप हमारी। हमारा कूलम्ब्स लॉ किस पे? स्टैंडर्ड चार्ज के लिए वैलिड नहीं होगा। जब हमारे वैलिड ऑन पॉइंट चार्ज, जब हमारा जो पॉइंट चार्ज होगा तभी हमारा कूलम्ब्स लॉ क्या होगा, वैलिड होगा। अगर हमारा एक भी चार्ज रेस्ट में और एक चार्ज मोशन में तब कूलम्ब्स लॉ वैलिड होता है। तो दोनों चार्ज यदि मोशन में तब कूलम्ब्स लॉ हमारा नहीं लगता है। यदि एक चार्ज हमारा किस पे, यदि हमारे दोनों चार्ज रेस्ट स्थिति में तभी हमारा कूलम्ब्स लॉ वैलिड होता है। अब यहाँ पे बात आई है स्टैंडर्ड चार्ज की। किसकी आई है? स्टैंडर्ड चार्ज की। स्टैंडर्ड चार्ज क्या होता है? कॉन्टिन्यूअस चार्ज होता है। क्या होता है? इसको बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस। और इसमें पढ़ेंगे आगे, तुम पढ़ोगे गॉस थ्योरम, क्या पढ़ोगे, गॉस लॉ पढ़ोगे पूरा, और इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ोगे। ये सब आगे बात की जाएगी, बहुत बड़ा चैप्टर है, धीरे धीरे इसको हम स्टडी करते चलेंगे। इसको रेस्ट कर दें सभी। अब हमारा जो इसके बाद है वो हम इसकी बात करेंगे पॉलीगन टाइप न्यूमेरिकल्स की। इसकी बात करेंगे, हमारा जो पॉलीगन टाइप न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे। देखते हैं पॉलीगन टाइप न्यूमेरिकल क्या है। इसकी पॉलीगन टाइप्स न्यूमेरिकल, POLY, पॉलीगन टाइप न्यूमेरिकल। जैसे पॉलीगन टाइप न्यूमेरिकल हमारा एक ट्रायंगल दिया हुआ, ये हमारा क्या है, ये हमारा ट्रायंगल है जिसपे यूनिफॉर्म चार्ज है +2 3। इसको हम ये दे दे रहे हैं, चलो इसको ना दो, ठीक। इसकी जो ये हमारा ये दिया हुआ, इसको ए नाम दे दे रहे हैं, इसको बी दे दे रहे हैं, इसको सी दे रहे हैं। तो ये हमारा कह रहा है फाइंड, क्या ज्ञात करने को कह रहा है, फाइंड द एफ नेट ऑन चार्ज एट वर्टेक्स सी। हमारा कह रहा है जो ये सी पॉइंट है, इस पे जो चार्ज वर्टेक्स होता है उसको क्या करना, इस पे एफ नेट फोर्स निकालना है, ठीक बेटा। तो देखिए हमारा, देखो इसकी वजह से ये हमारा ये फोर्स जो है इस पर हमारा क्या लगेगा, ए फोर्स लगेगा, समझिए बेटा। अब ये वाला जो होगा ये इस पर इधर फोर्स लगाएगा, क्या लगाएगा, एफ सी बी लगाएगा। अर्थात ये हमारा किस पे फोर्स बी पे लग रहा है, ये फोर्स किस पे लग रहा है, ए पे लग रहा है, ठीक। वेक्टर की प्रॉपर्टी है, यहाँ पे वेक्टर नहीं पढ़े, क्लास 11th में अगर वेक्टर नहीं पढ़े तो पहले उसको देख लीजिए तभी समझ में आएगा। अब यहाँ पे जो एंगल होगा कितना 60 होगा, क्योंकि ये सारे 60 के एंगल होंगे, समझिए मेरी बात। अब इसका जो रिजल्टेंट फोर्स होगा क्या होगा, रिजल्टेंट फोर्स। रिजल्टेंट क्या निकलेगा हमारा, रिजल्टेंट कुछ ऐसे ये रिजल्टेंट निकल आएगा,
एफ नेट फोर्स यही होगा हमारा। तो हमारा जो एफ सी बी फोर्स है, ये जो हमारा इसका जो मान होगा एफ सी बी फोर्स की वैल्यू क्या होगी, वो कूलम्ब्स ला क्या 1/4πε0 के Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर। अब यहाँ पे वेक्टर फॉर्म लिख लें तो 1/f किसके लिए, एफ सी बी के लिए, तो 1/4πε0 लिखो या के लिखो, के इंटू, अब यहाँ पे चार्ज क्या है Q1 Q2, ये दोनों एफ सी बी पे लग रहा है, तो दोनों पे चार्ज क्या है प्लस क्यू और प्लस क्यू, तो हमारा क्या हो जाएगा Q इंटू क्यू होल अपन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे क्या है ए स्क्वायर, तो एफ सी बी इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपन ए स्क्वायर, समझिए। उसके बाद एफ सी ए फोर्स क्या होगा, एफ सी ए इक्वल टू सेम वो भी होगा कि क्यू स्क्वायर अपन ए, जो थोड़ी देर के लिए इसको कंसीडर कर ले रही है, हमारे दोनों फोर्स हैं, तो इसके इक्वल टू एफ के नेट फोर्स क्या होगा एफ सी ए प्लस एफ सी, ये होना चाहिए इसका ए और प्लस बी का इसका जो हमारा होगा। अब तुम यहाँ पे पढ़े थे पिछले में वेक्टर में पढ़े थे प्रॉपर्टी एफ नेट फोर्स, क्या पढ़े थे इससे, सॉरी क्या पढ़े थे, एक फार्मूला पढ़े थे आर रिजल्टेंट निकालने के, इसका रिजल्टेंट हमें क्या निकलेगा, ये रिजल्टेंट फोर्स है। रिजल्टेंट निकलने के लिए फार्मूला तुमने पढ़ा था आर इक्वल टू √a² + b² + 2ab cos थीटा। क्या फार्मूला पढ़ा था, एफ नेट इक्वल टू रिजल्टेंट का फार्मूला क्या पढ़ा था, रिजल्टेंट फोर्स का फार्मूला लाभ पैरेललोग्राम से निकला था, क्या पढ़ा था, आर इक्वल टू a² + b² + 2ab cos थीटा। अब ए और बी की वैल्यू है क्या, ए और बी हमारे फोर्स, तो हमारा यहाँ पे क्या होगा एफ नेट फोर्स निकालने, इसका एफ का स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस 2 × एफ मल्टीप्लाई एफ इंटू कास थीटा की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री, कास 60 का मान कितना हो जाएगा, ये एफ इतना हो जाएगा, ये एफ स्क्वायर है कि एफ स्क्वायर कितनी एफ स्क्वायर हो जाएगी 2f स्क्वायर, समझ गए, प्लस अब यहाँ से कितना है, ये भी 2f स्क्वायर बन जाएगा इंटू कास 60 की वैल्यू होती है 1/2, ये से 2 से 2 क्या हो गया हमारा कैंसिल हो गया, तो जो हमारा एफ नेट फोर्स निकला वो क्या निकला √2f स्क्वायर प्लस का एफ स्क्वायर, एफ नेट हमारा निकल गया, ये क्या हो गया 3f स्क्वायर। अब जो हमारा एफ नेट फोर्स हो गया वो हो गया f√3, ठीक। अब यहाँ से f की वैल्यू पुट कर दीजिए, f तुम्हारा किसके इक्वल है, तो एफ नेट इक्वल टू f इंटू एफ की वैल्यू क्या है हमारी √3 इंटू एफ की वैल्यू क्या है के क्यू स्क्वायर अपन ए स्क्वायर, यही तुम्हारा रिजल्टेंट क्या हो गया फोर्स हो गया, समझ गए बेटा, नोट कर लीजिए, ठीक, नोट कर लीजिए। अब फिर देखते सेकंड में करेंगे, जब सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो और उसके कहाँ उसके बीच में कोई क्या लगा हुआ चार्ज रखा हो, तो उसमें पहुंचे टोटल फोर्स, तो उसका जो टोटल फोर्स होगा वो क्या होगा 0 होगा। जैसे हमारा ये क्या एक ये है हमारा, इस पर क्या है सिमेट्रिकल चार्ज रखा हुआ है, अब इसके बीच में कोई हमारा प्लस क्यू चार्ज रख दिया, क्या रख दिया, इसके बीच में हमारा कोई प्लस क्यू चार्ज रख दिया। अब इससे बोल रहा है इसके बीच में जो चार्ज होगा, तो जब हमारे भैया सिमेट्रिकल चार्ज क्या हो डिस्ट्रीब्यूट हो, जब हमारे चारों तरफ सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हों और उसके बीच में कोई तुमको कोई चार्ज दे दिया, उसके बीच में क्या दे दिया कोई चार्ज दे दिया और उस पर फोर्स पहुंच रहा है, इसके बीच में कोई चार्ज दे दिया और उस पर तुम्हें फोर्स पहुंच रहा है, तब क्या होगा हमारा वो उसका जो फोर्स होगा वो क्या होगा 0 होगा। देखो इसका नाम हम दे दे रहे हैं ए, ऐसे इसका नाम दे रहे हैं बी, इसका नाम क्या दे रहे हैं सी, इसका नाम दे रहे हैं डी, ये इस पर इधर को फोर्स लगाएगा, इसकी वजह से इस पर फोर्स लगेगा, और ये क्या फोर्स लगा ये एफ के फोर्स लग रहा है, ये फोर्स क्या है कौन सा लग रहा है एफ सी, अब बी इसकी वजह से इस पर फोर्स लगाएगा एफ बी, अब ये जो डी ये डी है जो सही, ये डी जो लग रहे हैं ये क्या इसकी वजह से इधर फोर्स लगेगा, ये सब मिलकर के क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, तो हमारा टोटल फोर्स क्या हो जाएगा 0। जैसे कि ये क्या फोर्स लग रहा है डी लग रहा है और बी ये लग रहा है, सॉरी ये सी लग रहा है, ये बी लग रहा है, ये डी फोर्स लग रहा है और ये इस डायरेक्शन में एफ ए लग रहा है, ये सब मिलकर क्या हो जाएंगे आपस में 0 हो जाएंगे, तो हमारा टोटल फोर्स क्या होगा 0 होगा। इसी वजह से इसकी जैसे ये ट्रायंगल है ये दिया है, इस पे भी प्लस क्यू चार्ज, इसके भी सेंटर पर पूछे चार्ज क्या होगा, चार्ज दिया हुआ है प्लस क्यू, तो पूछ रहे इसका इस पे फोर्स क्या होगा, फोर्स आर इक्वल टू 0। जैसे और ये दे दिया हमारा ये सर्कल दे दिया, इस पे भी टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, इस पे पूछ लिया, इस पे भी प्लस क्यू चार्ज है, इसके पूछे टोटल इसका प्लस क्यू बीच में जो चार्ज है इसका फोर्स क्या होगा, इसका फोर्स क्या होगा 0 होगा। जब फोर्स हमारा अब ये यहाँ पे देखो हम समझ, लेकिन कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, कॉन्सेप्ट समझ नहीं वैलिड होता, कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, टोटल फोर्स 0 होगा, उसी वजह से मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, ठीक है।
फिर एक और टाइप से इसको चार्ज आएगा सेंटर। अभी देखो यहाँ पे यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूट नहीं है, देखो प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू, यहाँ पे माइनस क्यू। अगर अब सिमिलर चार्ज है जब यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होते थे और उसके सेंटर पर तुम पहुँचते थे फोर्स, तो क्या होता था? जीरो। अब यहाँ पे जीरो नहीं होगा। देखो अब यहाँ पे कैसे लिखेंगे? अब देखो हम इसकी वैल्यू माना, ये जो हमारी रिलेटिव से क्या दे दे रहे हैं, ए ऊपर दिया, सॉरी ये थी, ठीक। अब इसकी ये इसको नाम दे दे रहे हैं ए, इसको दे दे रहे हैं बी, और इसको दे दे रहे हैं सी, इसका नाम दे दे रहे हैं डी। कैसे सॉल्व होगा? अच्छी तरह से मेरी बात ध्यान से देखना। अब देखो जो ये हमारा फोर्स है, ये जो सी है, ये इस पे ए जो है वो इस डायरेक्शन में तुम्हारा फोर्स लगा रहा है। क्या लगा रहा है? एफ ए फोर्स लग रहा है, ठीक बेटा। अब जो बी है, अभी जो डी है, ये डी फोर्स है सेंटर की ओर, इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, एफ डी लगा रहा है। अब ये जो बी है वो इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, क्या? एफ बी लगा रहा है, ठीक। अब ए जो हो, अब जो सी होगा वो इस डायरेक्शन में लगाएगा, सी जो होगा इस पे आएगा, तो ये हमारा इधर से बात क्या सीधा लगाएगा? नहीं, ये क्या हो जाएगा? नहीं लगाएगा, सी इस डायरेक्शन में लगा। तो क्या बना हमारा? ये हमारा इस पे एफ डी फोर्स ये लगा, ये एफ बी फोर्स लगाया, और ये क्या लग रहा था? एफ ए, और ये एफ सी, दो फोर्स इस पे लग रहे हैं, ठीक बेटा। ये हमारा इसको क्या कर देगा? सिमिलर है अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये क्या हो जाएंगे? जीरो। तो क्या लिखेंगे? आर इक्वल टू हाफ हाफ ऑफ डायगोनल, रेडियस आर इक्वल टू हाफ ऑफ डायगोनल क्या हो जाए? ए अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाई 2। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ए अंडर रूट 2 2 अंडर रूट 2 ए, ये क्या बन जाएगा? ए अपन रूट 2 बन जाएगा। अब बात करें हम सभी फोर्स की, किसकी बात करते हैं? अब अगर हम बात करें इन सब पे सभी फोर्स क्या है, हम इन सारे जो हैं इस पे सब पे बात करें तो फोर्स जो हमारे वो सेम होंगे। जानी क्या? एफ बी इक्वल टू फोर्स क्या होगा? के क्यू, और वो सेंटर पे क्यू बी अपान आर स्क्वायर। और एफ सी की बात करें तो एफ सी क्या हो जाएगा? ए भी होगा के क्यू बी अपान आर स्क्वायर, और एफ डी भी यही होगा के क्यू बी अपान आर स्क्वायर। और किसकी बात? बी सी एफ ए की बात करें तो भी क्या हो जाएगा? ए क्यू बी अपान सॉरी क्यू क्यू अपान आर स्क्वायर, ठीक। अब ये दोनों जो फोर्स हैं ये क्या है? सारे क्या है हमारे? देखो सेम आ रहे हैं, सारे फोर्स तुम्हारे सेम आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? तो इसका एफ नेट फोर्स क्या होगा? बोलो, जो हमारा एफ नेट फोर्स आया, एफ नेट फोर्स क्या होगा बताइए? बोलो, एफ नेट फोर्स क्या होगा? एफ ए प्लस एफ सी, एफ ए प्लस एफ सी होगा, ठीक। अब एफ ए प्लस एफ सी इसको क्या लिख दें? एफ नेट इक्वल टू एफ सी प्लस एफ पी, जाने समझ ले सारे फोर्स सेम है तो इसको हम एफ लिख दें, एफ सी प्लस एफ पी जाने एफ एफ ये भी जाने, इसको 2f हो गया हमारा। बोलो, दो फोर्स लग रहे इस डायरेक्शन में, दो फोर्स में 2f, तो एफ नेट फोर्स क्या निकला? 2 मल्टीप्लाई एफ की वैल्यू क्या है? के क्यू क्यू बी अपान आर स्क्वायर। आर की वैल्यू हमारे यहाँ पे क्या है? एफ नेट इक्वल टू 2 क्यू 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 अपान सॉरी बी कहीं कहीं पर बोल दे रहे हैं, ठीक है, क्यू क्यू अपान आर स्क्वायर। अब आर स्क्वायर का मान हमारा यहाँ पे क्या दिया हुआ? ए अपान रूट 2, तो ए अपान रूट 2 के ए स्क्वायर, रूट 2 का स्क्वायर करके कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो एफ नेट इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 ऊपर चला जाएगा, 4 के क्यू क्यू अपान ए स्क्वायर। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो कल इससे और रिलेटेड न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे, ठीक है।